व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट? बेटा मैनी टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। वर्क डन पर यूनिट मास होता है हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट मास होता है और कहाँ से होता है? फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल मास m है, आप उसे इन्फिनिटी से लाते हो और लाकर किसी भी पॉइंट पर लाते हो, लाइक इस पॉइंट p पर लाते हो, तो इस पॉइंट p पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वी पी वर्क डन होगा फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट मास। कीप इन माइंड, अक्सर बच्चे पूछते हैं, मैंने वैसे डिफरेंट पार्ट्स में से एक्सप्लेन किया है कि जब ग्रेविटेशन इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल भी ज़ीरो है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़ीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़ीरो है, तो कैसे ला सकता है? इन प्रैक्टिकल एक एक्सटर्नल एजेंट है जो इस मैस स्मॉल मैस m को यहाँ से यहाँ ले जाएगा एट अ कांस्टेंट स्पीड पर, सो एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इक्वल होगी एट एवरी पॉइंट द फोर्स बाय द ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली इस वजह से वी पी या फाई पी जो मर्जी आप लिखें, द पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी पर। बेटा सजेस्ट फॉर अ स्मॉल चेंजेस इन हाइट नियर द अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर आप इसको देखो और आप एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हो, लाइक ना जो हमारे रेडियस से भी छोटा है, लाइक आप एक डिस्टेंस लेते हो जो हमारे रेडियस से भी छोटा है, ये चेंजेस आप इस रीजन में देख रहे हो, क्योंकि ये हमारे एच जो है, जो आप चेंजेस देख रहे हो वो इवन आर से छोटा है या आर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है इन केसेस। तो हमारे पास ना इट्स ऑब्वियसली ये अर्थ सरफेस के वेरी नियर हो जाएगा एंड वी कॉल देम द लो एनर्जी ऑर्बिट्स एज वेल। हम इनको लो एनर्जी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप स्मॉल चेंजेस देखें रोज़मर्रा की, जो स्मॉल हाइट्स के डिफरेंस पर होती हैं, तो उस केसेस में हमारे पास जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज पोटेंशियल जो है इन जनरल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू रेडियस से। लेकिन हमारे पास, या डिस्टेंस से, जो मर्ज़ी आप कहें, लेकिन हमारे पास यहाँ हाइट बहुत थोड़ी है और न्यूटन लॉ का एप्लीकेबल इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि न्यूटन लॉ एप्लीकेबल्स हैं, या न्यूटन लॉ जो है वो एप्लीकेबल किससे है? फाई की इन जनरल डेफिनेशन क्या है हमारे पास? माइनस जी एम ओवर जनरल आर, आर इज़ द डिस्टेंस जो भी आप लें। तो यहाँ पर तो मैंने रेडियस को कह दिया, तो आप इन जनरल आर ले लें, विच इज़ मच बेटर। अच्छा, न्यूटन लॉ की एप्लीकेशन बता रहा था। न्यूटन लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है? उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे डिस्टेंस पर हों, तब पोटेंशियल वेरी करता है एंड दे आर लाइक पॉइंट मैसेज हो, तब बेटा पोटेंशियल वेरी करेगा। लेकिन अगर आप वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब डिस्टेंसेस इवन आपके रेडियस से भी कम हो, तो उस केस में पोटेंशियल हमारे पास बेटा कांस्टेंट ही होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट होगा, इसलिए हम उसकी कांस्टेंट वैल्यू ही लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास वेरी सिंपल है, द मून मे बी कंसीडर टू बी अ यूनिफॉर्म स्फेयर विद अ डायामीटर इतना है। अब डायामीटर मुझे गिवन है तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? बिकॉज डायामीटर इज़ 2 टाइम्स रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा मेरे पास d/2, 3.5 10⁻³ किलोमीटर्स। किलोमीटर्स का भी बेटा 10⁻³ ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 ले रहा हूँ। और बेटा मेरे पास मैस जो है मून का ये है पड़ा, अ मीटॉयर स्ट्राइक्स द मून एंड ड्यूरिंग द कोलिजन अ रॉक इज सेंट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून विद एन इनिशियल स्पीड v। बेटा फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर मून है हमारे पास। अब ये हमारे पास मून है, फॉर एग्जांपल हम इसे सपोज कर लेते हैं, और ये हमारे पास एक लार्ज मीटॉयर है, जो मीटॉयर जनरली इरेगुलर शेप का है, और इसको, इसके मैस को जो है हम इसके मैस को क्या कह सकते हैं? मैंने मून के मैस को कैपिटल एम लिया है, तो मुझे लेट मी चेंज ओवर हेयर एज वेल। अच्छा, अब इसके मैस को भी कुछ आप ले सकते हो, जो भी इसका मैस को आप लेना चाहो, m1 ले लो। अच्छा, स्ट्राइक्स द मून एंड ड्यूरिंग द कोलिजन अ रॉक इज सेंट ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून विद एन इनिशियल स्पीड v। टूटने के बाद बेटा इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो भी तोड़ फोड़ हुई होगी, एक स्मॉल मैस जो है वो फ्ल्यू अवे कर गया। दिस इज़ द स्मॉल मैस जो कि मून की सरफेस से अवे कर जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून विद इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? उसके पास v है। अज्यूमिंग दैट मून इज़ आइसोलेटेड इन स्पेस, ज़ाहिर है आइसोलेटेड इन स्पेस का मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट नहीं हो रही। तो बेटा अब इस केस में हमारे पास कॉमन सेंस है। उस ऑब्जेक्ट जब लीव कर रहा था एट सरफेस ऑफ अर्थ को, ये जो एम था, जब ये टूट कर बाहर निकल रहा था, तो वी नो क्या हुआ होगा उस टाइम पे, इसको ब्रेक करते वक्त इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी।
लेकिन जब ये शूट करके जा रहा है तो इसके पास वो कन्वर्ट हो रही होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी में, एंड समवेयर दूर, बहुत दूर चला जाएगा। मिनिमम स्पीड, डिटरमाइन द मिनिमम स्पीड ऑफ द रॉक सच दैट इट डज नॉट रिटर्न टू द मून सरफेस। अब इट इज़ नॉट कमिंग बैक, एक्सप्लेन योर वर्किंग एज वेल। तो बेटा अब हमारे पास ज़ाहिर है कि जब ये हमें मिनिमम स्पीड चाहिए, वी कैलकुलेट करनी है जहाँ जिससे ये शूट हो और ये वापस ना आए। तो लाइक द प्रॉब्लम इज़ ऑफ एस्केप स्पीड, आप लोगों ने एस्केप स्पीड का प्रॉब्लम पढ़ा है। हम क्या करते होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अर्थ के हवाले से मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। तो अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटल मैस एम है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आप लॉन्च करो, तो क्या करते थे आप उसको, आप उसको क्या लेते थे, आप उसकी लेते थे पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस पे, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस पर फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट पी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस क्या होती है, माइनस जी एम, दिस स्मॉल मैस एम है ओवर द आर। हमारे इस मून के केस में स्मॉल एम है जो टूट के जा रहा है, और अदरवाइज़ अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च करना हो तो माइनस जी एम एम ओवर आर हो जाएगा हमारे पास। अब बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, एंड देन वो इट इज़ गोइंग एट इन्फिनिट पर जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिट का मतलब ये है कि जहाँ पर इस प्लैनेट की, जो कि इस एग्जांपल में मून है फॉर एग्जांपल, तो मून की या कोई भी अगर इन इन रैंडम इन जनरल आप एक प्लैनेट ले रहे हो, तो प्लैनेट से एस्केप स्पीड का क्या मतलब है, वो इन्फिनिट डिस्टेंस पर चला जाए, मींस कोई पोटेंशियल ना हो प्लैनेट का, प्लैनेट उसे अट्रैक्ट बैक ही ना कर सके। तो ऐसे डिस्टेंस पर आपने जाना है, एट इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाना है। एंड वी नो इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी समवेयर ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करें एट एट इन्फिनिट डिस्टेंस पर, तो इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, बिकॉज आपने फील्ड ही लीव कर दिया है। तो अब आप इसे लिख सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मैं पी यूज़ कर रहा हूँ कहीं यू यूज़ कर रहा हूँ, नेवर गेट कंफ्यूज। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन जनरल वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि कोई अदर रेजिस्टिव फोर्स तो लग नहीं रही, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही। अब बेटा ड्यू टू इन्फिनिट डिस्टेंस पर जाने की वजह से ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी हमारे पास ज़ीरो हो गया, ये दोनों टर्म्स ही हमारे पास ज़ीरो हो गई। जब ये दोनों टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो गई तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज़ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ हाफ एम वी स्केयर, और यही हमें ढूंढनी है। एंड व्हाट इज़ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस टाइम्स बेटा जी एम एम ओवर द आर है पड़ा हमारे पास। ये आर जो है बेसिकली दिस इज़ द रेडियस ऑफ हमारे पास जो मून होगा इस केस में, तो इस केस में तो हमारे पास मून का रेडियस होगा, लेकिन इन जनरल जो भी प्लैनेट होता है ये उसका रेडियस होता है, प्लीज़ कीप इन माइंड, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट होता है इन जनरल एस्केप स्पीड के अंदर। तो इसको मैंने कैपिटल आर यूज़ किया तो मैं कैपिटल आर यूज़ कर देता हूँ। तो अब बेटा ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल मैस जो है हमारे पास स्मॉल मैस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास पीछे क्या बचा, एस्केप स्पीड का फार्मूला, एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम वी स्केयर इज़ इक्वल टू 2gm ओवर द आर। एंड देन बेटा आप स्केयर रूट ले सकते हो, तो v इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ले लें 2gm ओवर द आर हो जाएगा। g की वैल्यू गिवन है, m जो यहाँ पर है वो मैस ऑफ द मून है, और इन जनरल जो भी प्लैनेट होता है उसका मैस होता है। r जो है वो ज़ाहिर है सरफेस से लॉन्च हुआ है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट कह लो आप, या रेडियस ऑफ मून है यहाँ पर। इन जनरल हम किसी भी प्लैनेट अर्थ से जब एस्केप स्पीड निकालते हैं तो आर रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ मून है। एंड 2 ये जो है कैलकुलेशन का कमाल है, बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ कमिंग। तो नेवर गेट कंफ्यूज विद दिस ऑर्बिटल स्पीड में 2 नहीं होता। तो ये एस्केप स्पीड है बेसिकली जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड को ही लीव कर जाओगे। v इज़ इक्वल टू बेटा 2g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज़ 6.67 10 रेज टू पावर बेटा -11 है, 7.4 इंटू 10 रेज टू पावर 22 है, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी r की, तो इट इज़ ऑलरेडी 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 एंड 3, तो 10 रेज टू पावर बेटा 6 हो गया, 10 रेज टू पावर 6 ओवर 2, एंड कंप्लीट का आप स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप स्क्वायर रूट लेकर हटोगे तो इसकी फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.4 10 रेज टू पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड। हमारे पास एक कैपिटल मैस एम है, एक स्मॉल मैस एम है, दोनों आर लाइक पॉइंट मैसेज है, दोनों में बहुत ह्यूज डिस्टेंस है। डिस्टेंस को मैं आर मेंशन कर रहा हूँ
बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेज है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस है, एंड देन देयर एग्जिस्ट अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हमारे पास एम ओवर द आर स्क्वायर है। A geostationary satellite orbits the Earth. Beta, the orbit of satellite is circular and the period of orbit is 24 hours. ज़ाहिर है जियोस्टेशनरी है तो 24 आवर्स ही होगा. स्टेट टू अदर फीचर्स ऑफ दिस ऑर्बिट. ये भी दो फीचर्स उसने बताए हैं बेसिकली. एक सर्कुलर है इन नेचर और एक 24 कर रहा है. तो ये जियोस्टेशनरी के ही हैं. तो दो अदर फीचर्स कोई बताने हैं. बेटा एक तो अबव द इक्वेटर होगा. कॉमन सेंस है, अगर ये अर्थ है फॉर एग्जांपल तो दिस इज़ लाइक आवर नॉर्थ पोल है हमारे पास. दिस इज़ लाइक बेटा हमारे पास नॉर्थ पोल है. दिस इज़ लाइक हमारे पास साउथ पोल है. तो हमारे पास जो अबव द इक्वेटर होगा दैट इज़ एग्जांपल इसके अबव द इक्वेटर होगा. ये हमारा इक्वेटर हो गया. दिस इज़ आवर इक्वेटर लाइन हो गई जी. तो इक्वेटर के अबव होगा. एंड फर्दर मोर बेटा हमारे पास क्या दूसरा पॉइंट आ सकता है. इट ऑलवेज ट्रैवल जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अगर मैं ये फॉर एग्जांपल ये वेस्ट बना दूँ और ये ईस्ट बना दूँ तो ये बेटा हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगा, लाइक वेस्ट टू ईस्ट जाएगा. तो अबव इक्वेटर आप लिख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर. एक तो अबव इक्वेटर हो सकता है अर्थ के हवाले से. दूसरा हमारे पास ट्रैवल जो करेगा वो वेस्ट टू ईस्ट होगा. बी केयरफुल. अच्छा बेटा, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इज़ 4.23 10⁻⁴ किलोमीटर्स है मेरे पास. रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट उसने मुझे दे दी है. सो यू कैन राइट इट. द रेडियस इज सिंपली 4.23 10⁻⁴. बेटा 4 किलोमीटर्स का 10⁻3 सो इट्स 7 मीटर्स हो जाएगा. डिटरमाइन अ वैल्यू फॉर द मास ऑफ द अर्थ. एक्सप्लेन योर वर्किंग. इट्स वेरी सिंपल बेटा. आपको पता है इस प्लानट के ऊपर ये जो भी प्लानट मूव कर रहा था, फॉर एग्जांपल दिस वाज आवर अर्थ. तो हमारे पास जो वो इक्वेटर के ऊपर था, फॉर एग्जांपल दिस वाज द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था हमारे पास. तो इसके ऊपर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लग रहा होगा ज़ाहिर है हमारे पास. तो ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया हमारे पास. दिस इज़ आवर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. अब बेटा ये डिटरमाइन द वैल्यू फॉर द मास ऑफ अर्थ. एक्सप्लेन योर वर्किंग एज वेल. तो बेटा इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस प्लानट के ऊपर और वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. वट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास बेटा जी एम ओवर द आर स्क्वायर. स्मॉल एम जो है वो हमारे पास जो है ये कैपिटल आर रेडियस है, स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट है, कैपिटल मास जो है वो हमारे पास अर्थ का है. इज़ इक्वल टू बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स. वी नो व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो हमारे पास होएगी, क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स. हम उसको लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा बेटा क्यों, ओमेगा इज़ बेसिकली टेलिंग यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ओमेगा इटसेल्फ किसके इक्वल होता है फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए. आप ओमेगा इज़ इक्वल टू 2π/T यूज़ कर सकते हो. तो मैं इसको यूज़ कर देता हूँ. दोनों साइड्स पर बेटा हमारे पास मैसेज कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फाइनल रिज़ल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा अगर आप नोट करो. द जी कैपिटल एम ओवर द आर स्क्वायर इनटू बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा आर. अच्छा सॉरी मैंने ये दो आर डिफरेंट यूज़ कर दी हैं. ये कैपिटल आर ही था, सेम आर था एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से. द कैपिटल आर मींस दिस इज़ द सेम आर. ज़ाहिर है जो उसके रेडियस का था यही आर जो है सेम सेटेलाइट के लिए, तो वही सेंट्रीपिटल होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स में स्मॉल मैस सेटेलाइट का यूज़ होएगा. तो दोनों साइड्स पर मैस कैंसिल आउट हो गए. वी लेफ्ट विद ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की क्या वैल्यू होगी बेटा, ओमेगा की वैल्यू होगी 2π/T फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. टी स्क्वायर हो गया अब हमारे पास. अब बेटा टी टाइम मुझे गिवन है ऑलरेडी, रेडियस मुझे गिवन है ऑर्बिट का. एंड नाउ आई कैन ईजिली कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ. कैपिटल एम आर क्यूब हो जाएगा बेटा 4π² ओवर द टी स्क्वायर हो जाएगा. एंड ओवर हेयर जो है आप जी डिवाइड कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल बेटा. आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू अगर आप रिकॉल करो दिस इज़ गिवन जी 4.23 10⁻⁷ हो जाएगा बेटा. 4.23 10⁻⁷ का क्यूब हो जाएगा हमारे पास. जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.67 10⁻⁻11 हो जाएगा बेटा हमारे पास. एंड 4π² हो जाएगा. एंड फर्दर बेटा हमारे पास टाइम का स्केयर हो जाएगा. टाइम इज़ लाइक 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स एंड यू आर गोइंग टू गेट स्केयर. तो फाइनल आंसर द मास ऑफ अर्थ जो है वो आ जाएगा आपके पास शार्प इक्वल आप कह लो 6.0 10⁻24 kg हो जाएगा. कैपिटल एम है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, शुड बी लाइक पॉइंट मैसेज. फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मैसेज, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. एंड बेटा देन
जी इज़ आवर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, universal gravitational constant. Beta, astronomer Johannes Kepler showed that the period t of rotation of a planet above the sun is related to its mean distance r. Obviously it's a mean distance. Mean distance से क्या means है? अगर आप सन को देखें, दिस इज़ लाइक सन, तो सन के गिर्द जो ऑर्बिट होता है बेटा, वो हमारे पास जो है इज़ लाइक इलिप्टिकल होता है हमारे पास. इट्स नॉट लाइक सर्कुलर नहीं होता, तो इट्स इलिप्टिकल होता है. तो लाइक दैट वे, तो अर्थ जो है आपको सन जो है आपको पता है इज़ लाइक ऑन वन फोकस. इलिप्स के दो फोकस होते हैं, इज़ लाइक वन दिस एंड द अदर इज़ दिस. तो ज़ाहिर है अर्थ का रेडियस थ्रू आउट द जर्नी जो है वो चेंज होता रहेगा थ्रू आउट द ईयर. तो लाइक यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना सन ले लो, तो ये आपका जो अर्थ है बेटा, मैं अर्थ को इस कलर में ले देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट. दिस इज़ आवर अर्थ. तो अर्थ का बेटा ज़ाहिर है कि इसका जो टाइम है के साथ इसका रेडियस फ्रॉम द सन, ऑर्बिट का रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस नहीं, ऑर्बिट का रेडियस, वो चेंज होता रहेगा. तो मीन डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर आप एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस लो फ्रॉम द सन, तमाम वैल्यूज़ का एवरेज लो, तो जो मीन डिस्टेंस है वी मेंशन इट मीन डिस्टेंस. अक्सर बच्चे ये डेफिनेशन में मिस्टेक करते हैं, दे नेवर मेंशन द मीन डिस्टेंस. फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन बाय द एक्सप्रेशन आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू k, where k is a constant, use Newton's law to show that for planets in circular orbits about the sun of mass m, the constant k is given by k is equal to g m over 4 pi square, where g is a gravitational constant. Explain your working. अब बेटा आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है. वी नो जब अर्थ यहाँ पर होगी, अर्थ इज़ लाइक स्मॉल मैस एम में हमारे पास, और अर्थ के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बेटा? ग्रेविटेशनल. लाइक ये हमारे पास सन का मैस है, दिस इज़ द मैस ऑफ सन कैपिटल, एंड दे आर लाइक पॉइंट मैस इज स्मॉल एम में, एंड अर्थ इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट. न्यूटन्स हमें लॉ से, न्यूटन लॉ में हम अज्यूम करते हैं कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में है. तो सर्कुलर ऑर्बिट होने की वजह से, उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने की वजह से उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और वो प्रोवाइडेड होगी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से. तो बेटा आप इसको लिख सकते हो, आप एफ सेंट्रीपिटल इज़ इक्वल टू प्रोवाइडेड बाय एफ जी. एफ सेंट्रीपिटल इज़ नेट फोर्स. एफ सेंट्रीपिटल क्या लिखोगे बेटा आप? एम आर ओमेगा स्केयर लिखोगे. एफ जी क्या लिखोगे? जी एम ओवर द बेटा हमारे पास आर स्केयर लिखोगे. एंड ओमेगा, इसके मैसेज को कैंसिल कर लो आप, दोनों साइड्स पर मैसेज को कैंसिल कर लो. व्हाट इज़ ओमेगा? ओमेगा क्या है बेटा मेरे पास? ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई ओवर टी. तो अब आप इस 2 पाई ओवर टी को यूज़ कर सकते हैं. तो 2 पाई ओवर टी का स्केयर हो जाएगा. आर पहले से प्रेजेंट है, यहाँ से आर स्केयर आएगा, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम आर क्यूब हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस इज़ गोइंग टू बिकम जी एम. अब बेटा हम इसको अगर फर्दर उस तरीके से लिखें, तो इट इज़ लाइक आर क्यूब ओवर द टी स्केयर हो जाएगा, और 4 पाई स्केयर हो जाएगा मेरे पास. दिस वैल्यू 2 पाई का स्केयर जो है 4 पाई स्केयर हो जाएगा. इसको बेटा मैं शिफ्ट कर सकता हूँ टूवर्ड्स राइट जी. तो जी एम ओवर द 4 पाई स्केयर. वी नो बेटा ये सारा चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो दिस इज़ गिवन आवर के, तो हम इसको के पुट कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेटेलाइट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट. अब एक सेटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में है अबाउट मार्स. तो बेटा ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में है हमारे पास. अब बेटा ये सर्कुलर ऑर्बिट में होने की वजह से अगर आप देखो फर्दर, तो हमारे पास जो है सेटेलाइट जो है इन सर्कुलर ऑर्बिट है अबाउट मार्स. द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट इज़ 4.38. द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेटेलाइट इज़ बेटा 4.38 10 रेज टू पावर 6 है हमारे पास. दिस इज़ द रेडियस जी. तो सेटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में अबाउट मार्स के. अब बेटा ऑर्बिटल पीरियड इज़ 2.44 आवर्स है. टाइम को आप लिख सकते हो 2.44 आवर्स. तो आवर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में? 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, या 3600 से मल्टीप्लाई कर लो. यूज़ एक्सप्रेशन इन बी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैस ऑफ मार्स. अब आपको ऊपर वाले फार्मूले को यूज़ करना है. जो अभी हमने देखा है वो क्या हमने कैलकुलेट किया था बेटा? जी कैपिटल एम. द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जो सेटेलाइट मूव कर रहा है वो स्मॉल मैस है, एंड दिस इज़ द कैपिटल मैस ऑफ द मार्स. ये मार्स का मुझे कैपिटल मैस जो है वो मैस ऑफ द मार्स है इस इक्वेशन में. अब बेटा जी एम, प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर वो कैपिटल एम जो था मैस ऑफ द सन था. प्लीज़ बी केयरफुल. तो अब ये बेटा जी एम ओवर क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर द टी स्केयर हो जाएगा. अभी हम यूज़ करके आए हैं, तो बेटा
अब जी की वैल्यू जो है आप उधर ले जाएं या इधर ही रख के मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 पाई स्क्वायर ओवर द जी हो जाएगा, इनटू आर क्यूब हो जाएगा, ओवर द टी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हमारे पास क्या है 4 पाई स्क्वायर के साथ, 4 पाई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है मुझे गिवन है बेटा, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज़ गिवन 4.38 10 रेज टू पावर बेटा 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय हमारे पास टी स्क्वेयर्स है। जी की वैल्यू भी प्रेजेंट है, सॉरी जी की वैल्यू पहले लिख लें आप। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.67 10 रेज टू पावर बेटा -11 हो जाएगा हमारे पास जी की वैल्यू। एंड नाउ टी स्क्वेयर की वैल्यू आप लिख सकते हो 2.44 इंटू 3600, 60 इंटू 60 बेटा 3600 हो गया। वट इज़ द टोटल वैल्यू इज़ कमिंग बेटा, टोटल वैल्यू आ रही है मेरे पास 6.45 इंटू 10 रेज टू पावर हमारे पास 23 kg हो जाएगा। दिस इज़ सो सिंपल है मेरे पास, लाइक दिस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एंड दे आर लाइक पॉइंट मैसेज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एफ इज़ बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, proportional to product of their masses and inversely proportion to the square of their distance, and finally f is equal to gmm over r square हो जाएगा। A binary star system consists of two stars हैं बेटा S1 and S2, each in a circular orbit के अंदर है हमारे पास। The orbit of each star जो है in system has period of rotation t, दोनों का period of rotation भी equal है हमारे पास। Observations of the binary star from the अर्थ are represented in figure 1.1। अब बेटा ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S2 है, दिस इज़ S2, दिस इज़ S1। तो एक छोटा है S2 अगर आप देखो तो काफ़ी स्मॉलर इन साइज़ है, और S1 ज़रा लार्जर इन साइज़ दिखाया गया है, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में हैं। तो दोनों का टाइम पीरियड भी इंटरेस्टिंगली सेम है। तो t इज़ इक्वल टू 0 पर दे आर लाइक वर्टिकल, एंड देन t इज़ इक्वल टू t/4 पर दे आर एट t/4। इट्स लाइक सीम्स लाइक अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री फील हो रही है कि 1/4 टाइम में 90 डिग्री रोटेट हुए हैं दोनों ही कंबाइन। एनीवेज एंड देन t इज़ इक्वल टू t/2, 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया है। इट्स लाइक अगर मैं इसको 0 डिग्री लूँ तो इट्स लाइक 90 डिग्री का शिफ्ट हुआ है, एंड देन फिर अगेन 180 डिग्री का शिफ्ट हुआ है, एंड देन अगेन जो है t इज़ इक्वल टू 3t/4 पे बेटा लाइक 270 डिग्री 90 डिग्री का वो चेंज कर रहे हैं इन कोरस्पॉन्डिंग जो है t/4 में। आई डोंट नो कि इसकी ज़रूरत हमें पड़े भी कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ फन बता रहा हूँ। तो 360 पे डिग्री के अंदर कंप्लीट वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर गए हैं। ऑब्जर्व द अर्थ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ S1 एंड S2 इज़ 1.2 10⁻⁻⁵ रेडियंस। द डिस्टेंस ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम फ्रॉम अर्थ इज़ 1.5 10⁻17 मीटर्स है मेरे पास। अब बेटा ये मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फॉर एग्जांपल S2 है, दिस इज़ लाइक माय S1 है, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम अर्थ, आप अर्थ से देख रहे हो। तो इनके दरमियान जो एंगुलर सेपरेशन दिखाई गई है, जो एंगुलर सेपरेशन गिवन है वो कितनी है मुझे, दिस इज़ माय थीटा। थीटा कितना है मेरे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ रेडियंस है मेरे पास। द डिस्टेंस ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम फ्रॉम अर्थ इज़ लाइक, इनका कोई ऑब्वियसली इट्स मैंशनिंग लाइक इस पूरे सिस्टम का लाइक द जो आपके पास है आप अज्यूम कर सकते हो क्या है हमारे पास जो डिस्टेंस है, लाइक अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा अप्रॉक्सीमेट, वो गिवन है मुझे, इट्स 1.5 10⁻⁻ बेटा 17 मीटर्स। तो आप इस डिस्टेंस को बोलो तो ये कितना होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। रीज़न बेटा एंगुलर सेपरेशन इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल एंगुलर सेपरेशन में तो ये अप्रॉक्सीमेट, अगर आप इसको कर्व पाथ लो या स्ट्रेट पाथ लो, मेरी ड्राइंग में तो काफ़ी अपेरेंट है, लेकिन एक्चुअल में इसका ये जो डिस्टेंस है, मैंने ये जो ब्लू में बना रहा हूँ कर्व पाथ, या ये जो है अप्रॉक्सीमेट ये सेम ही अपेयर होगा, बिकॉज ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा अपेयर नहीं होगा, एंगुलर सेपरेशन बहुत स्मॉल है। तो अर्थ से तो ये ऑलमोस्ट इक्वली अपेयर हो रहा होगा। शो दैट द सेपरेशन डी ऑफ द सेंटर्स ऑफ स्फेयर्स S1 एंड S2 इज़ हमारे पास कितना है 1.8 10⁻12 मीटर्स है। आर्क लेंथ का फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज़ S। आर्क लेंथ हमारे पास, आर्क लेंथ का क्या होता है बेटा फार्मूला, आर्क लेंथ ओवर द रेडियस हमारे पास होता है इज़ इक्वल टू हमारे पास थीटा। तो आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और द डिस्टेंस d कह लें, विच इज़ दिस डिस्टेंस, ये मैंने इसको s से मेंशन कर दिया, इट्स आल्सो d आप बोल दो। तो दिस इज़ आर्क लेंथ d इज़ इक्वल टू बेटा आर थीटा हो जाएगा। आर की वैल्यू बताएं कितनी है हमारे पास,
इट्स गिवन 1.5 10 रेज टू पावर 17 मीटर्स एंड थीटा कितना है बेटा मेरे पास 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 रेडियंस हो जाएगा। व्हाट इज़ माय फाइनल आंसर? मेरा फाइनल आंसर क्या होएगा कैलकुलेटर पे 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर्स हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास अगला है क्वेश्चन, द स्टार्स S1 एंड S2 रोटेट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा भी सेम है, अबाउट अ पॉइंट P एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। पॉइंट P इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर्स S1। अब ये पॉइंट P जो है बेटा ये x1 डिस्टेंस मुझे गिवन है और उनकी सेपरेशन d है, हमने अभी कैलकुलेट की है। तो ऑब्वियसली अगर ये सेपरेशन x है, इनके इनके अलोंग अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा सेंटर टू दिस पॉइंट P कितना हो जाएगा S2 का? इट इज़ कॉमन सेंस से d माइनस एक्स हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे x ऑलरेडी गिवन है। A point P is at a distance x from the center of star S1. The period of rotation of star is 44.2 years. टाइम पीरियड भी बेटा उसने मुझे गिवन दे दिया है। कैलकुलेट दी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा को बेटा कैलकुलेट करना कौन सा प्रॉब्लम है, 2 पाई/t है हमारे पास। 2 पाई हो गया 44.2 ईयर्स है हमारे पास। 44.2 ईयर्स का मतलब ये हो गया, पहले तो 365 डेज इन अ ईयर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर 24 डेज इन अ डे मल्टीप्लाई करोगे, तो एंड देन बेटा आप 60 × 60 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन सेंस यूज़ करोगे। सो दिस इज़ योर ईयर्स, दिस इज़ योर डेज इन अ ईयर, 24 आवर्स अ डे एंड देन 3600 सेकेंड्स। द फाइनल आंसर ओमेगा का आ जाएगा आपके पास बेटा 4.5 10 रेज टू पावर -9 रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगा जी हमारे पास। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब बेटा हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, बाय कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू स्टार्स शो दैट द रेशियो ऑफ द मैसेज ऑफ द स्टार इज़ गिवन बाय दिस। अब बेटा जब भी इस तरह का मैसेज का कॉन्फ़िगरेशन रेशियो मांगा हुआ उसने, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करें। ये एक स्टार S1 है हमारे पास एंड दिस इज़ बेटा हमारे पास सेंटर टू सेंटर ये एक स्टार S2 है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, एग्जैक्टली S2 स्मॉलर है हमारे पास। बेटा इनके सेंटर की जो सेपरेशन है वो मुझे गिवन थी, वो कितनी है मेरे पास, दिस इज़ लाइक D है मेरे पास। और इनके जो पॉइंट P, जिस पॉइंट P के अबाउट ये रोटेट कर रहे थे, इसका डिस्टेंस बेटा x था, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, D माइनस एक्स हो जाएगा। वी नो इट वेरी वेल एंड वी नो दोनों के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स है, बिकॉज दोनों एंगुलर स्पीड रखते हैं, दोनों सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेटा इस वजह से आप स्टार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स से ले लो, दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, सेम होगी, या आप दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स को बोल सकते हो। S1 के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, Fc1, एंड दैट इज़ सिंपली द सेंटर ऑफ रोटेशन। P क्या है मेरे पास बेटा, P इज़ मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन है। P जो मेरा पॉइंट है वो सेंटर ऑफ रोटेशन है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, सेंटर है। तो इसके इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगी, इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी मेरे पास M1, हमारे पास x हो जाएगा क्योंकि इसका मैस x था, ओमेगा स्क्वायर, इसका डिस्टेंस x है बेटा हमारे पास। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 2 क्या आएगी बेटा मेरे पास, M2, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, D माइनस एक्स होगा, बी केयरफुल, D मत लीजिएगा। इनटू बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। द आवर गुड लक इज़ दैट ओमेगा सेम है बोथ का, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, टाइम पीरियड भी सेम है। अब बेटा आपके पास क्या बचेगा, अगर आप ऑब्जर्व करो आपके पास M1 ओवर द M2 आएगा, इज़ इक्वल टू D माइनस एक्स ओवर द x बन जाएगा हमारे पास। एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, उसने कहा है कि गिवन बाय दिस, तो आपको शो करना है, तो मैस ऑफ S1 ओवर मैस ऑफ S2, आई प्रूव्ड इट बेटा हमारे पास। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैस M1 ऑफ द स्टार S1 इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन GM1, इट्स गिवन, ये हमें गिवन उसने दे दी है, ये उसने हमें गिवन दे दी है। अब एक तो अगर आप रिकॉल करो, एक हमने खुद कैलकुलेट कर ली है, M1 ओवर M2 इज़ इक्वल टू D माइनस एक्स ओवर एक्स, ऊपर वाले पार्ट्स हैं, वेयर G इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द रेशियो इन 2 इज़ फाउंड टू बी 1.5। जो रेशियो इन 2 है बेटा हमारे पास, ये 1.5 के इक्वल है। आप M1 ओवर M2 को भी 1.5 के इक्वल ले सकते हो, D माइनस एक्स ओवर एक्स को भी 1.5 के इक्वल ले सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो इट डिपेंड्स कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं, यूज़ डाटा फ्रॉम B एंड योर आंसर इन C1 टू डिटरमाइन। C1 का आंसर क्या आया था बेटा, ओमेगा आया था।
आई बिलीव। और C1 का आंसर था 4.5 10⁻⁻⁹। तो मैं C1 के आंसर को भी यहाँ लिख देता हूँ 4.5 इंटू 10⁻⁻⁹ रेडियंस पर सेकेंड आया था बेटा मेरे पास। इट्स वेरी सिंपल। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द मैस M1 कैलकुलेट करके देना है उसको। तो बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो हमारे पास इस पहले वाली इस रिज़ल्ट को यूज़ कर लो। आपके पास क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये d माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 1.5x आ जाएगा हमारे पास। तो ये आप इसको इसमें से जो है d को कैलकुलेट करते हो इन टर्म्स ऑफ x कर सकते हो, सिंपल हो जाएगा आपके पास। या x को कैलकुलेट कर सकते हो, आइए कैलकुलेट करते हैं। x इज़ इक्वल टू d इज़ इक्वल टू बेटा x उधर चला जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम हमारे पास 1.5x प्लस एक्स, इट इज़ गोइंग टू बिकम 2.5x। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब बेटा अगर आप इस 2.5x को लेते हो और d इज़ इक्वल टू 2.5x है हमारे पास, तो अगर आप x की वैल्यू लेते हो तो x किसके इक्वल हो जाएगा, d ओवर द 2.5, एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओ पॉइंट, कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या वैल्यू आ जाएगी, ओ पॉइंट आ जाएगा बेटा हमारे पास 1/2.5 जो होगा 0.4 होएगा। तो x की वैल्यू तो ये आ गई। अब हम जाकर इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। g की वैल्यू क्या थी मेरे पास, g की वैल्यू है बेटा मेरे पास 6.67 10⁻⁻11 टाइम्स m1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू बेटा d का स्केयर है मेरे पास। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d का स्केयर की वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो d मुझे गिवन है कोई, एंड d माइनस एक्स की वैल्यू तो खैर मेरे पास गिवन हो जाएगी। क्या होगी d माइनस एक्स की वैल्यू तो अब आप d की वैल्यू पुट कर लो। हमारे पास कहाँ पर थी d की वैल्यू, जो है डिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, आई बिलीव सो। क्या आई थी बेटा वो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास, क्या आई थी 1.8 10⁻⁻, हमारे पास था 12 मीटर्स था। दिस वाज आवर डिस्टेंस। d की वैल्यू क्या थी 1.5, ये आया था हमारे पास बेटा 1.8। इसको जो है d की वैल्यू पुट कर दो 1.8 का 1.8 10⁻12 हो जाएगा हमारे पास, इंटू होल की पावर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। बेटा d की वैल्यू अगेन इंटरनली क्या पुट करेंगे हम, 1.8 इंटू 10⁻, लाइक माइन +12 था आई बिलीव। ये देखें, हाँ मैं ठीक लिख रहा हूँ बेटा, 1.8 10⁻12 है, माइनस एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू अगेन 0.4d था। क्योंकि ऑलरेडी 2d थे तो इसलिए मैंने एक्स को सब्स्टिट्यूट करने के लिए सब्जेक्ट बना लिया था। कॉम सिंपल अलजबरा। 0.4 की वैल्यू बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 10⁻, बेटा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ एक्स की वैल्यू 0.4d, एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.8 10⁻12 हो जाएगा मेरे पास। एंड देन आई हैव द ओमेगा स्केयर, लेट मी शिफ्ट इट अ बिट लिटिल ओवर हेयर जी। अब बेटा मेरे पास ओमेगा का स्केयर क्या आ जाएगा, ओमेगा का स्केयर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4.5 10⁻⁻9। तो इट इज़ लाइक 4.5 10⁻⁻9 हो जाएगा मेरे पास। एंड ओमेगा का स्केयर गिवन है तो 10⁻⁻9 का 4.5 10⁻⁻9 का स्केयर हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन इजीली कैलकुलेट m1। अगर आप इस सारे को कैलकुलेटर पे पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आपके पास मैथ आ जाएगा 1.1 10⁻30 kg आ जाएगा हमारे पास। दिस इज़ सो सिंपल। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट करना है, और इट्स वेरी सिंपल बेटा। मैनी टाइम्स इस वर्कशीट में बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ कैपिटल M, मैस अर्थ है, एंड दिस इज़ अ पॉइंट मैस के तौर पे अपेयर हो रहा है अर्थ वेरी फार अवे एट इन्फिनिट पर। आप एक स्मॉल मैस M को ब्रिंग करके यहाँ पर पॉइंट P पर लाते हो, तो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट 5P। क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट मैस फ्रॉम ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। सो वर्क डन पर यूनिट मैस इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। तो दिस इज़ आवर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा। एक आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस R है, मे बी सॉलिड है, हॉलो नहीं है प्लीज़, तो बी केयरफुल। सॉलिड एंड हॉलो के अंदर डिफरेंस होता है हमारे पास। एक आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर है, रेडियस R, मे बी अज्यूम टू हैव इट्स मैस M कंसेंट्रेटेड
एट इट्स सेंटर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर इज़ फाई। हमारे पास फाई है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इट्स सरफेस शो दैट द वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर फॉर वैल्यूज ऑफ डी फ्रॉम डी इज़ इक्वल टू आर टू डी इज़ इक्वल टू 4r। बेटा ये फॉर एग्जांपल मेरे पास स्फेयर है और सॉलिड है, मुझे गिवन है सॉलिड स्फेयर है, इसका ज़ाहिर है कोई रेडियस होगा। अब हमें पता है कि इसका रेडियस जो है, चलें स्मॉल आर गिवन दिया उसने, मुझे रेडियस दिया है। वी नो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो इनसाइड और द स्फेयर या जो आउटसाइड द एट द सरफेस है उधर कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास? ज़ाहिर है कि पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास एट आर के ऊपर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वी कैन लाइक राइट इट लाइक दैट वे, इट्स अ कांस्टेंट हो गई हमारे पास। अब बेटा पोटेंशियल किस तरीके से फॉल करता है? फाई इज़ इक्वल टू माइनस एट द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कह लें, सरफेस ऑफ अर्थ पर ले लें तो पोटेंशियल कांस्टेंट होएगा माइनस जी एम एम। इस हमारे पास ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मैस होगा, जी ओवर द आर होता है बेटा। जैसे जैसे आर स्मॉल है यहाँ पर, तो जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस इंक्रीज़ करता जाएगा फाई डिक्रीज़ करता जाएगा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अब आर पर अगर मैं फाई ले रहा हूँ 1.5 ले रहा हूँ तो 2r पर कितना हो जाएगा बेटा? 2r के ऊपर ये हो जाएगा, 2r के ऊपर हो जाएगा। अगर वो ट्वाइस हो रहा है तो वो हाफ हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा। फर्दर बेटा मैं 3r पे जाता हूँ तो ये हो जाएगा 3r के ऊपर 1/3r। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1/3 कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 0.33। तो समवेयर ये हमारे पास आ जाएगा 0.33, कहीं यहाँ पर तो हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, यहाँ पर 0.255 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर मेरे ख्याल में आई बिलीव समवेयर कहीं यहाँ पर होगा 0.33, इसके मिड में होगा। एंड 4r 1/4r पर 1/4r कितना होता है? 0.25, तो इट इज़ लाइक 0.25 पर हो जाएगा। एंड नाउ बेटा आप इसकी वैल्यूज़ को कनेक्ट कर सकते हो तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो लाइक दैट वे जो है आप इसको ले सकते हैं। तो दिस इज़ द वे जी, आपके पास बेटा ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। तो 4r पर कितना आया पोटेंशियल? इट इज़ जो है हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा आ, आ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4r के ऊपर 1/4r 1/4 होगा ना, तो 0.25 हो जाएगा फाइव। अब बेटा ज़ाहिर है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द पॉजिटिव साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हो एंड नेगेटिव साइड पर भी ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अगर आप करना चाहो तो कोई एक आप पिक कर सकते हो, किसी एक को ड्रॉ कर सकते हो, या पॉजिटिव ड्रॉ कर लो या नेगेटिव ड्रॉ कर लो। तो अगर कोई नेगेटिव साइड पर ड्रॉ करना चाह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है और जो है डिक्रीजिंग होगा, तो इसके हवाले से देखें आर के ऊपर तो वही पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। 2r के ऊपर बताएं क्या होगा हमारे पास? 2r के ऊपर बेटा माइनस 0 पॉइंट हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 3r के ऊपर अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा हमारे पास? तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 1/3 था तो 0.33 माइनस 0.33 हो जाएगा समवेयर। तो इट इज़ लाइक गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड 4r के ऊपर जो है हमारे पास -2.05 हो जाएगा। तो दिस इज़ वे 4r के ऊपर हमारे पास -0.255 बिल्कुल उसका मिरर इमेज बनेगा। 3r के ऊपर बेटा कितना बन जाएगा हमारे पास? तो 3r के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3r के ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3r के ऊपर वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 3r के ऊपर आ जाएगी -0.335, 1/3 0.33 होता है। एंड 2r के ऊपर कितनी आ जाएगी मेरे पास? दैट इज़ गोइंग टू बिकम -0.55 आ जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, सम पीपल इस जगह जो है कांस्टेंट लाइन लगाना पसंद करते भी हैं, नहीं भी करते, इट्स अप टू यू। आप लगा लें तो आपकी मर्ज़ी है। बिकॉज़ उसने मुझे कहा था कि एट द सरफेस जो है पोटेंशियल फाई है, तो मैंने उसको इंडिकेट किया। बाज़-औक़ात मार्क स्कीम में ये गिवन होता है कि आप लगाएं, बाज़-औक़ात नहीं होता। आई डोंट नो कि इसकी मार्क स्कीम में गिवन है या नहीं है, लेकिन इधर गिवन है मुझे। तो इट्स कांस्टेंट एट सरफेस टिल रेडियस तक
उसके सरफेस तक, सेंटर से लेकर उसके रेडियस तक, तो इस वजह से मैंने लगा दी। अगर आप ना भी लगाएं तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, यहाँ गिवन था मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द स्फीयर इन बी इज़ अ प्लैनेट विद रेडियस आर है मेरे पास। आर इज़ इक्वल टू 6.4 10⁻6 मीटर्स होएगा। एंड मैस कितना है, कैपिटल मैस इज़ इक्वल टू बेटा 6.0 10⁻24 kg होएगा हमारे पास। द प्लैनेट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, कोई ड्रैग नहीं, कोई कुछ नहीं है। अ रॉक ऑफ मैस इतना मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द प्लैनेट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट चेंजेस फ्रॉम 4r to 3r। अब बेटा ये हमारे पास एक प्लैनेट है जो कि हमने पीछे पढ़ा है, पिछले अभी एग्जाम्पल में वो जो स्फेयर था वो अब एक प्लैनेट बन गया। इस प्लैनेट का रेडियस भी उसने मुझे दे दिया है, दैट इज़ 6.4 10⁻6 मीटर्स हो गया। प्लैनेट का मैस भी मेरे पास गिवन है, दिस इज़ द कैपिटल मैस एम कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर लाइक। रॉक ऑफ मैस है बेटा हमारे पास स्मॉल मैस है, एंड दैट इज़ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 4r से। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो ये 4r से बेटा मेरे पास, लाइक दिस इज़ माई 4r, 4 टाइम्स r है, 4r से ये वापसी आया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r पर आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ r डिस्टेंस है। लेट मी राइट स्मॉल r, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास 4r हो जाएगा, 3r हो जाएगा हमारे पास। अब बेटा वो जो है स्मॉल मैस जो है वो 4r के डिस्टेंस से, लाइक यहाँ से यहाँ 3r पर आया है। कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक। इट्स वेरी सिंपल, वी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, द GPE। हमारे पास जो है द चेंज इन GPE और द डेल्टा U, वी नो इट्स इक्वल टू m इंटू डेल्टा फाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेल्टा फाई कैलकुलेट करना है। फाई इस पोजीशन 4r पर कितना होगा, 4r पर फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4r पर फाई की वैल्यू होगी, दिस इज़ लाइक द माई फर्स्ट पोजीशन आप ले लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल पोजीशन फाई 1 ले लो आप। फाई 1 की वैल्यू क्या होएगी हमारे पास, इट इज़ सिंपली -GM ओवर द हमारे पास 4r होगा। बी केयरफुल, पोटेंशियल के अंदर स्मॉल मैस नहीं होता, कैपिटल मैस प्लैनेट का अपना होएगा। और इस पोजीशन पे बेटा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, फाई 2, बिकॉज इनिशियल से फाइनल पर आया है, यूजुअली हम फाइनल को जो है फाई 2 ले लेते हैं। इट्स -G ओवर द M ओवर द 3r हो जाएगा। बेटा दोनों का चेंज ले लें, पोटेंशियल दोनों का चेंज ले लें, चेंज लेना है आपने डेल्टा फाई। डेल्टा फाई, अब जाहिर है कि फाई 1 स्मॉलर वैल्यू है, फाई 2 लार्जर वैल्यू होगी। वी नो नियर टू द अर्थ सरफेस है, नियर टू द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो अगर आप स्मॉलर में से लार्जर में से स्मॉलर ले लो तो आंसर थोड़ा सा इजी पॉजिटिव आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। -GM ओवर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ओवर द 4r हो जाएगा हमारे पास। एंड नाउ आप नेगेटिव टाइम्स जो है नेगेटिव बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज़ आप -GM ओवर द 3r एंड देन इट इज़ +GM ओवर द 4r हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, दोनों का एलसीएम लेना बहुत सिंपल है। पहले GM ओवर द r कांस्टेंट ले लो, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, 1/4 -1/3, दोनों का एलसीएम ले लें। GM ओवर द r हो जाएगा बेटा मेरे पास, एंड अंदर जब आप इसका वो एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली इट्स 12, 4 एंड 3 का, एंड बेटा इट इज़ कमिंग 3 -4। मेरे पास मिस्टेक हो गई, नेगेटिव आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चेंज ले रहे हो तो एंड में इग्नोर कर दीजिएगा नेगेटिव को। द चेंज इन पोटेंशियल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। ये ले मैं माइनस को ब्रैकेट कर देता हूँ, 1/12 बेटा GM ओवर द r आ जाएगा। G की वैल्यू आपके पास है, M की वैल्यू आपके पास है, स्मॉल r की वैल्यू आपके पास है, जस्ट प्लग इन। आप जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, -1/2, G की वैल्यू है 6.67 10⁻11, कैपिटल M की वैल्यू है बेटा 6.0 10⁻24, स्मॉल रेडियस की वैल्यू कितनी है 6.4 10⁻6 मीटर्स। यू विल गेट द चेंज इन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो भी आएगी, इसको बेटा मैथ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसे मैथ से भी मल्टीप्लाई कर लें, एक ही दफ़ा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मैथ से मल्टीप्लाई करो, और व्हाट इज़ द, ताकि पोटेंशियल एनर्जी निकल आए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आए, दिस इज़ द डेल्टा यू निकल आए। क्या है मैथ्स की वैल्यू हमारे पास, स्मॉल मैथ्स की वैल्यू क्या है, रॉक की मैथ्स की वैल्यू क्या है, 3.4 10⁻3, 3.4 10⁻3, इसको भी साथ मल्टीप्लाई कर लो।
नेगेटिव को इग्नोर कर दीजिएगा अगर आप करना चाहें। तो फाइनल आंसर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ रहा है मेरे पास, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, 1.8 10 रेज़ टू पावर 10 जूल्स आ रहा है हमारे पास। सो इट्स 1.8 10 रेज़ टू पावर 10 जूल्स आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सप्लेन वेदर द रॉक स्पीड इंक्रीजेज डिक्रीजेज और स्टेज द सेम। अब बेटा जाहिर है कि रॉक जो है, रॉक की जो है उसने पूछा है मेरे पास रॉक की स्पीड इंक्रीज़ कर रही है कि डिक्रीज़ कर रही है। देखिए कॉमन सेंस है, हमारे पास जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप नोट करो पोटेंशियल एनर्जी जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। जैसे ही वो 4 आर से 3 आर पर आया टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स आया है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कॉमन सेंस है इट्स अ डिक्रीज़ होगा, बिग डिक्रीज़ होगा। एंड वन थिंग मोर, ये जो है हायर ऑर्बिट में है, ये 4 टाइम्स आर पे कहीं फिर रहा है। तो अगर आप अर्थ ही अज्यूम कर लो तो अर्थ के रेडियस से कई गुना दूर फिर रहा है हायर ऑर्बिट में। इट्स नॉट इन लोअर ऑर्बिट के जहाँ मैं कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी। कीप इन माइंड आंसर देते वक्त हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगी। हाँ, अगर ये 0.5 आर पर कहीं फिर रहा होता फिर मैं कहता कि काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ हुई। अगर ये इवन आर पे फिर रहा होता, 2 आर पे फिर रहा होता, लाइक आर ये है और 2 आर ये है, तो तब भी मैं बोलता कि इसकी जो है उसके अंदर एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अंडर फ्रिक्शन फेस करेगी। लेकिन यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फेस नहीं करेगी। इट्स अ लाइक 4 आर, बहुत दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो लोअर ऑर्बिट में नहीं है। तो ये ऊपर वाले ऑर्बिट्स में फिर रहा है। तो अब बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कॉमन सेंस से डिक्रीज़ हुई है, तो गेन किस में होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में गेन होना चाहिए। अब एक दफ़ा काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया तो इट मीन्स बेटा स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी।